चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आज देखिए, इस जो पूरा चैप्टर है ना, एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड, उसको थोड़ा अलग अलग रूप से लिखा गया। उस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा लिखेंगे और आप समझिएगा, है ना। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है योग, जिसको आप लोग कहते हैं सम, मतलब जोड़, है ना। अब एक बात देखो, योग मतलब जोड़। क्या चीज पढ़ेंगे इस चीज में? जोड़ना है पदों की संख्या, पद को जोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं? इस चैप्टर का नाम, यहाँ पे हम लोग एस एन के बारे में समझेंगे। आखिर एस एन क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन में हम सब चीज बता चुके, थोड़ा सा भी आपको हिंट्स दे रहे। एक ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा। एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? क्या है? एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए इंटू n- इंटू डी। अब समझिएगा बउआ, n/2 ए प्लस, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ, सॉरी ए प्लस छूट गया, ए प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मेट होता है? तो आप आराम से कहोगे सर पिछला चैप्टर में हम लोग ए एन का फॉर्मेट पढ़े थे, ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ए एन बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का एक फॉर्मूला निकल करके आता है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला निकल करके आया n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तीसरा फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन को एल लिखा जाता है। ए एन को क्या लिखा जाता है? एल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर दिए? एल कर दिए। मेरे पास एक पहला फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया, तीसरा फॉर्मूला आ गया। एक ही फॉर्मूला से सब बन रहा है। पहला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन कैसे लाए? तो पूरे फॉर्मेट को ए एन में लिख दिए, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए एन को एल कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो फॉर्मूला है इसका 4 नंबर पे बउआ, वो देखो क्या है, n/2 इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। शायद आपको चारों फॉर्मूला अच्छा से याद हो गया होगा। पहला है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तीसरा है n/2 इंटू ए प्लस एल, और चौथा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के, फर्स्ट जो है इसका आखिर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक्सरसाइज 5.3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, यानी कि एस एन निकालना है। आपको क्या निकालना है बउआ? एस एन निकालना है। समझिएगा, पहला नंबर में दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग ज्ञात। कहां तक का? 10 पद तक का। तो हम लोग को प्रथम पद निकालने आता है। प्रथम पद बराबर क्या हो जाता है? ए, और ए बराबर क्या है बउआ? 2। फिर हम लोग निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर जो निकलता है उसको डी कहते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हम लोग दोनों बात समझ गए। अब तीसरा जो बात आता है बउआ, कितना पद का है? 10 पदों का योग। कितना पद? पदों की संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, यानी n बराबर कितना है बउआ? 10। अब हम लोगों को योग कहा है, तो योग को किससे डिनोट करते हैं? Sn से। Sn बराबर 1। बताइए Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बउआ रे n कितना है? 10 है, बटे 2 रे 2, a का वैल्यू रे 2 प्लस n का वैल्यू रे 10 माइनस 1, डी कितना है रे? डी 5। समझ में आया? अब देखो बुआ, इससे इसको कटाओ, कितना हो गया? 5 हो गया। हो गया ना? n/2 इंटू, यहाँ पे इंटू लगा हुआ याद रखिएगा, 2 2 जा कितना हो गया? 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 बचा कितना हो गया बुआ? 45।
5 गुना 45 4 कितना हो गया 49, 9 × 45 का 5 हासिल 4, 5 × 20 4 24, यानी कि इसका आंसर निकल करके आ गया 245। यानी 10 पदों तक का जब योग आप निकालोगे ना तो निकल करके आएगा 245 245। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका 2 नंबर, चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पता है ना आपको, निम्नलिखित समांतर योग ज्ञात करना यानी कि SN निकालना। पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का है। 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बउआ -37 -33 -29 डॉट 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 12वें पदों तक, कितना तक, पदों तक का योग ज्ञात करना। तो हम लोगों के पास यहाँ पे है प्रथम पद, क्या है बउआ, प्रथम पद यानी कि ए कितना है पता है आपको, -37 है या नहीं है। अब हम लोगों को सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना बउआ, सार्व अंतर निकालना है। और सार्व अंतर को हम लोग डी कहते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 में है बउआ -33 -37। यदि इसको अच्छा से किया जाए तो -33 +37 और घट करके हो जाएगा 4 प्लस, तो मेरा डी आ गया और ए आ गया। कितना पदों तक, 12 पदों तक, यानी एन जो है ना मेरे पास 12 है। 12 पदों तक, पदों की संख्या कितना है 12 है ना। निकालना क्या है बउआ, SN। SN बराबर क्या होता है, वाट। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो SN बराबर आपको फॉर्मूला अच्छा से याद होगा, N/2 × 2A + N-1 × D। कोई दिक्कत, SN का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना है। N है हम लोगों का, देख लीजिए 12, तो 12/2 हो गया। 2A का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे कितना है बउआ, -37 प्लस N है 12 -1 और D है हम लोगों का 4। इसको कटा दीजिए तो कट करके बचा 6 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 4 जा 44, 6 -74 में से इसको यदि करेंगे तो बचेगा -30 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 इज द आंसर। SN जो होगा हम लोगों का वो होगा -180। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आपके पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको प्रथम पद यानी ए लिखना है। ए को कैसे लिखेंगे तो 0.6, प्रथम पद को ए कहते हैं। फिर निकालना है डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 में है 1.7 माइनस A1 में है 0.6। यदि इसको घटाएंगे ना तो 1.1 बचेगा। क्या बचेगा बउआ, 1.1। कोई दिक्कत हुआ, 100 पदों तक का, कितने पद तक का, 100, यानी n हम लोगों के पास कितना है 100 है। अब हम लोगों को निकालना है SN बराबर वाट। क्या निकालना है बउआ, SN बराबर वाट। देखिए ना तुरंत से निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे तो SN बराबर N/2 × 2A + N-1 × D। N का वैल्यू 100/2, 2A का वैल्यू 0.6 प्लस N का वैल्यू 100 - 1 × D का वैल्यू 1.1। कोई दिक्कत हुआ है, कोई जरा सा। अब देखो भाई इसको कटा दो, कट करके हो गया 50। इसको यदि आप गुना करोगे ना कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 निकल करके आएगा, प्लस और इसको जब घटाएंगे तो 99 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 1.1 है, तो 50 1.2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 99 × 1, तो कितना हो गया 99, इधर हो गया 99, 9 9 9 18, 9 1 10 और इधर एक पॉइंट में यानी कि 108.9 हो जाएगा। कितना हो गया 108.9। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 50 है ना, 50 इंटू 102.108 यदि करेंगे, देखिएगा 108.9 प्लस में क्या करेंगे 1.2, तो 9 2 11 का 1, हाँ सीधे काटे 9 1 10 1 1, यानी 110.1 हो जाएगा। कितना हो गया बुआ, 110.1 हो गया या नहीं हो गया।
अब इसको आप गुना कर दीजिए, 1005.0 इज द करेक्ट आंसर। इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा आसान सवाल था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो हल होगा ना, बड़ा प्यार से हल होगा। हल कैसे होगा? तो पहले आपको प्रथम पद यानी ए लिखना है। ए है 1/50, फिर आपको डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और इसका A2 कितना है बउआ? 1/12 माइनस 1/15। अब यदि हम इसका एलसीएम निकाल ले 12 और 15 का, तो निकल करके आ गया 60। कितना आ गया एलसीएम? 60। तो 12 5 जा 60, 1 5 जा 5, 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4, यानी कि घट करके बचा 1/60। कितना बच गया बुआ? 1/60। शायद आपको समझ में आ गया होगा। 11 पदों तक का, इसलिए n कितना हो गया हम लोगों का? 11। निकालना क्या है? तो Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है बउआ? 11। 2 a का वैल्यू कितना है? जल्दी से देखिए, 1/15 प्लस n कितना है? 11 माइनस 1। डी कितना है बउआ? जल्दी से देखो, तो 1/60 सर, ठीक ना। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 में से 11 में से गया, कितना बचेगा? 10 गुना 1/60। इसको कटा दीजिए आराम से आप, कटा दिए ना बउआ। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना है? 11/2 है ना, इंटू ये कितना हो गया? 2/15 प्लस ये कितना हो गया? 1 बचा, 1 गुना 1 1/6 गुना 1 कितना हो गया? 6। अब आप क्या कीजिए, ये आंतरिक बात है। आंतरिक बात ये है, जो 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, शायद 30 होगा। 3 5 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 30, 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, प्लस 6 5 30, तो 1 5 5, तो 11/2 इंटू 9 कितना हो गया बउआ? 30। अब इसको आप कटा दीजिए, 3 3 9, 3 10 का 30, तो 33/20 इज द करेक्ट आंसर। यानी Sn जो हो गया हम लोगों का, वो हो गया 33/20। क्या हो गया बुआ? 33/20। शायद आपको यह नंबर पूरा चारों का चारों क्वेश्चन इतना आसानी से समझ में आ गया होगा, जिसका तारीफ हम नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आखिर कहता क्या? पहले आप क्वेश्चन से बात करने के लिए सीखिए। बात करने का मतलब होता है आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। इसमें फेरा दिया है, बहुत सारा फेरा है, देखते क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। समझिएगा इसमें कहा क्या रहा, हमको योगफल ज्ञात करना, नहीं Sn ही निकालना है। इस क्वेश्चन से हम लोगों को Sn बराबर वाट, योग का मतलब क्या होता है? Sn। इस क्वेश्चन से हम लोगों को Sn निकालना है। बात क्लियर हो गया? तो दिया क्या है भैया? तो दिया है प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है 7। ए कितना है बउआ? 7। अच्छा डी निकालना है ना, तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 में 10 दूना 20, 21/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब इसको आप लीजिएगा तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21, और यहाँ पे करेंगे तो 14, घट करके हो गया 7/2। कितना हो जाएगा बउआ? 7/2 डी हो गया हम लोगों का। ये अंतिम पद है, यानी An है 84। An कितना है? 84। अब हम लोगों को क्या निकालना है? पहले तो n निकालना है, और फिर जा करके Sn निकालना है, क्योंकि हमको Sn निकालने के लिए n किसी भी हालात पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बउआ? तो An बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An कितना है बउआ? तो 84। a कितना है? जल्दी से देखिए फटाक से, 7 प्लस n कितना है? तो कुछ नहीं है। d कितना है रे बउआ? 7/2। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो e इंटू में है ना बउआ, ये किस में है? या तो पहले ही प्लस में, तो इसको लेकर के आ जाओ। तो माइनस कितना हो गया? 7, n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 7/2।
इसको घटाएंगे ना तो 77 बचेगा। ये गुना में है तो इधर आकर के किस में लटक जाएगा, भागा में। यहाँ क्या बचा n-1। इस 7 से इसको कटा दो तो कितना हो गया 11। 11 दूना कितना हो गया 22 बराबर n-1। अब ये -1 इधर आकर के क्या बन जाएगा +1। 22 + 1 कितना हो गया 23। n हम लोगों का कितना निकल गया 23 निकल गया कि नहीं निकल गया। अब n निकल गया ना तो Sn तो खटाक से निकालने। Sn बराबर होगा n/2 इंटू a प्लस an। बउआ रे n कितना निकला है रे 23 अपॉन में 2। a कितना है रे नूनू सब सुगा सब 7 प्लस an कितना है रे अंतिम कितना है 84। तो 2 इंटू 2 बाय कितना 23 अपॉन में कितना है 2। 84 7 कितना हो गया 91। तो अब देखो बउआ 23 गुना 91 बटे में क्या कर देना 2। अब इसको गुना कर लो तुम साइड में जाकर के 23 गुना 91 23 9 × 27 का 7 हासिल 2 9 दूना 18 2 20 207 3 7 2 9 20 93 20 93 बटे 2 20 93 बटे 2 इज द इसका आंसर। समझ में आ गया होगा शायद क्वेश्चन अच्छा से। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, डी निकल जाएगा और हमको योगफल कह रहा है। योगफल के लिए आपको n किसी भी हालात में चाहिए। तो अंतिम पद दिया था तो उससे हम लोग क्या निकाल दिए बउआ n निकाल दिए, ठीक ना। n जब निकाल लिए ना तो सवाल में जाने खत्म हो गया। n निकालने के बाद फॉर्मूला लगा दिए n/2 इंटू a प्लस an। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 2 को समझते हैं। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अब समझिएगा कैसे कैसे खेला है। तो a बराबर बउआ कितना हो गया 34, b बराबर कितना हो गया 32 माइनस 34 घट करके -2 हो गया। अंतिम an कितना हो गया बउआ 10। तो n निकालना है हम लोगों को और Sn निकालना है। आप कहोगे सर ये बात कैसे कह दिया आप n निकालना an निकालना। तो ये वाला बड़ा खेला है। यदि आपके पास Sn निकालना है तो आपको n चाहिए और n नहीं है तो n निकलेगा कहाँ। तो पता चला यहाँ पे an दिया हुआ है। जब पता चल गया an दिया हुआ तो n आसानी से निकाल सकते क्योंकि an d दिया हुआ है तो n ही निकलेगा। ये बात हम लोग 100% जानते हैं। तो an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। an में कितना है बउआ 10 है, a में कितना है बउआ 34 है, प्लस n में कितना है रे बउआ कुछ नहीं है, माइनस डी में कितना है -2 है। ये 34 को इधर लेकर के आ जाओ तो n-1 इंटू अभी घटेगा ना तो माइनस कितना बचेगा 24 बचेगा। ये -2 आकर के यहाँ पे लटक जाएगा। गुना में है तो भागा में लटकेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। पता है कि नहीं आपको। कट गया माइनस माइनस खत्म। तो n बराबर निकल गया 12। सॉरी n ये कितना n-1 बराबर हो गया 12। ये कितना हो गया इधर आ जाएगा तो n-1 और ये कटा तो कितना हो जाएगा 2 से कट गया 12 दूना 24। ये -1 उधर जाकर के क्या बन जाएगा +1। तो n का वैल्यू कितना निकल गया होगा 13। n का वैल्यू कितना निकल गया 13। शायद इसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। n निकल गया था पैसे तो खटाक से निकाल दीजिएगा n/2 इंटू a प्लस an है ना। आप बताओ बुआ n कितना निकला 13/2। a कितना है इसका a जल्दी से बताइए a कितना है 34। an कितना है 10। तो 13/2 34 10 44 2 से कट गया 22। तो 13 गुना क्या हो जाएगा 22। अब इसको आप अच्छा गुना कर दीजिए 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 13 दूना 26 2 28 286 इसका करेक्ट आंसर। कितना आसान था ऐसा निकालना बोलिए ना। बहुत आसान है ना। बस करना क्या है स्टेप बाय स्टेप करना है। ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन नहीं है an है Sn है Sn और an दिया हुआ था Sn निकालना था। हम लोग फटाफट कम कर सोल्यूशन देखना चाहते हैं। तो a बराबर है -5। डी कैसे निकलेगा रे चिल का सब तो -8 -5 तो रे नूनू -8 माइनस +5 घट करके हो गया -3। यहाँ तक बुझ गए होंगे आप लोग। बुझते आ रहे तो बुझबे नहीं कीजिएगा। ये हो गया आपका अंतिम पद है ना तो वो an हो गया -203। यहाँ निकालना है an सॉरी n निकालना है
और हम लोगों को निकालना है एस एन, ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होगा या नहीं होगा। ए एन में कितना है चिल्का सा, -230। ए में कितना है, ए में जल्दी से बोलिए, तनिक को फटाफट बोलिए, ए में कितना है -5 प्लस एन में क्या है तो कुछ नहीं, डी में कितना है रे बाबू सब -3, ई इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो उधर बचेगा क्या, n-1 इंटू -3, ये घटेगा ना रे बउआ, तो -225 बचेगा, और ये 3 इधर आकर के लटक जाएगा। 3 जब लटकेगा तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि माइनस माइनस तो खत्म हो गया, n-1 बराबर बच गया। देखो यहाँ पे कितना है, 3 7 21, 3 5 75, ये -1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा +1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 76। n कितना हो गया हम लोगों का 76, शायद समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या किए, n का वैल्यू रख दिए, a का वैल्यू रख दिए, n नहीं था तो नहीं दिए, d का वैल्यू रख दिए, -5 इधर आकर के +5 हो गया, इधर सब चीज सेम कर दिए। इसमें से जब इसको घटाए ना रे बउआ तो 225 हो गया, जब कटाए ना तो बचा 75 कट करके, -1 उधर जाकर के क्या हो गया +1, यानी 76 हो गया। अब हम लोगों को एस एन करना है, एस एन बराबर क्या होता है, n बट इंटू ए प्लस ए एन, है ना। एन कितना रे बउआ, अभी तुरंत 76 निकाले बटे 2। ए कितना है, ए जल्दी से बताओ, ए कितना है रे -5 है सर, -5 है तो लिखिए ना सर, ए एन कितना है रे -230 है। अब देखिए सर, इसको कटा दीजिएगा तो 38 दूना 76 हो जाएगा। इसको देखिए -5 प्लस माइनस -230, तो 38 गुना 235 किसमें, तो माइनस में। अब इसको गुना कर दीजिए साइड में, 235 गुना 38, 8 पंचा 40 का 0, हासिल 4, 8 तिया 24, 4 28, हासिल 2, 8 दूना 16, 2 कितना हो गया 18, 3 पंचा 15, 3 तिया 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, 89 30, कितना हो गया बुआ 89 30, किसमें आएगा माइनस में। यही आपका क्या निकल करके आ गया एस एन। शायद आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग क्वेश्चन, चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है बुआ, इस सब क्वेश्चन में तो मजे आता है बच्चा को, एकदम खेल खिलौना वाला क्वेश्चन। इसमें सब कुछ दिया रहता है, क्या निकालना है। एक एपी में ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, ए एन बराबर इतना, तो हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो पहले खेला करते हैं, दिया है इसमें लिखने का कोई जरूरी नहीं, यहाँ लिख दीजिए दिया कोना, गच कोना हम लिख दो, इसको घच कोना बना। निकालना क्या है एन, एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है देखो 50, ए कितना है रे 5, एन कितना है एन कुछ नहीं, डी कितना है रे डी 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 3, ई इधर आएगा रे प्लस में तो माइनस में, यस सर, यहाँ 3 रे 50 में से पहुंच गया 45 रे, ई इधर आकर के लटकेगा, काहे लटका, भाग गुणाम था इधर भागा, कटा दिए रे तो 15 हो गया, एन में इधर आ गया रे, एन बराबर कितना 16, कोई दिक्कत हुआ, एन का वैल्यू कितना हो गया 16, एन निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है इसमें एस एन रे, एन बराबर 2 इंटू ए प्लस एन। फिर बताओ बउआ एन कितना निकला है रे 16 बटे 2, ए कितना है रे बउआ सब 5, ए एन कितना है जल्दी से देखो 50, इसको कटा दो 8, इसको गुना जोड़ दो तो 55, 8 पंचा 40, 8 पंचा 40 5। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा मैथ में ही क्वेश्चन आसान, क्योंकि इसमें सब दिया है और क्या निकालना वो भी बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है, ए बराबर 7, ए 13 इतना है तो डी निकालना है और एस 13 निकालना, कितना आसान। सबसे पहले देखो वो हमको डी निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब कहोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि इसका मटेरियल पूरा था, है ना। तो ए कितना 13 बराबर ए प्लस एन का वैल्यू कितना हो गया, ई जो है 13 एन है हम लोगों का, 13 - 1 डी,
अब देखो वो A13 का वैल्यू कितना है 35 और A का वैल्यू कितना है 7 प्लस 13 में से एक चले जाएगा तो क्या बचेगा 12D। बचा या नहीं बचा। अब एक चीज देखो वो ई इधर आ जाएगा तो 35 माइनस क्या हो जाएगा 7, 12 गुना डी क्या हो जाएगा 12D। इसको घटाओगे ना तो 28, 28 7 35 होता है और ये गुना में नहीं तो किस में आ जाएगा भागा में। अब कटा दो 4 तिया 12 4 7 28, डी का वैल्यू निकल करके आ गया 7/3। बोलो आया या नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ। अब हम लोगों को S13 निकालना है। क्या निकालना है S13 निकालना है। तो S13 के लिए क्या करना पड़ेगा SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे पास सब कुछ है। SN बराबर क्या होगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है। और N कितना है 13, तो 13/2। A का वैल्यू कितना निकाले हम लोग पहले से दिया हुआ है 7 प्लस N का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1, डी निकाले अभी हम लोग 7/3 निकाले ना बउआ 13/2, 7 दूना 14 प्लस 13 में से 1 गया कितना बचेगा 12 गुना 7/3, 3 चौके 12। अब देखो यहाँ 13/2 14 प्लस 7 चौके कितना हो गया 28। अभी दोनों को जोड़ दीजिए बउआ 13/2 गुना 14 28 4 32 10 42। इसको कटा दीजिए 21 बार में 13 गुना 21 गुना करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 13 13 3 हासिल 13 13 हासिल 3 हो गया तो हासिल कितना हो गया 1 हो गया 10 हो गया हासिल 13 दूना 26 10 कितना हो गया 36 363 इसका क्या हो गया योग हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा से शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के क्वेश्चन इतना आसान है जैसे पिछला 2 नंबर बना वैसे ही क्वेश्चन सेम संग बनेगा। देखिए बुआ A12 तो AN बराबर लगाना है A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक ना। A कितना है N की जगह 12 देना है और A का तो वैल्यू कुछ है ही नहीं प्लस N का वैल्यू कितना हो गया यही 12 माइनस 1, D का वैल्यू कितना 3। A12 है 37 A प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। अब देखो बुआ 37 A प्लस 12 में से क्या 11 11 तिया 33, ये 33 इधर आ जाएगा आएगा या नहीं आएगा। तो 33 कितना घट करके 4 हो जाएगा तो A का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम लोगों को A का मान निकालने का रहा था A का निकाल दिया। अब हमको निकालने का रहा S12 बराबर 1। देखो SN बराबर एक फॉर्मूला पता है ना आपको। SN बराबर क्या होता है AN/2 इंटू A प्लस AN। अब यहाँ देखो बुआ S12 कह रहा है तो N का वैल्यू कितना होगा 12/2। A का वैल्यू कितना जल्दी से बोलो 4 प्लस AN के जगह पे क्या लिखेंगे A12 S12 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो E12/2 हुआ 4 प्लस A12 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना 37। अब इसको कटा दो 6 बार में और यहाँ गुना 37 4 कितना हो गया 41, 6 गुना 1 6 6 चौके 24 246 इज द करेक्ट आंसर। शायद समझ में अच्छा से आ गया होगा है ना। चलिए अगला में का 4 नंबर लेकर के मिल रहे हैं। शायद आपको इसमें डाउट भी होगा, बच्चा इस नंबर को प्रॉपर देखता है इसलिए डाउट को पूरा क्लियर कीजिएगा। A3 इतना है S10 इतना हमको निकालना है D और A10 निकालना। देखिए निकलेगा क्या। सबसे पहले A3 बराबर क्या होगा 15। इसमें कुछ बात करना है हमको एक्स्ट्रा उसको समझिएगा। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पुनः अब हम लोग यहाँ से खेला करेंगे। यहाँ से खेला करने का मतलब है कि S10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है और S10 को हम लोग लिखेंगे FN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। S N के जगह पे कितना लिखेंगे बउआ बोलो 10। जहां जहां N है वहां क्या लिखेंगे 10। 2 A के जगह कुछ नहीं लिखाएगा N के जगह क्या लिखेगा 10-1। D का वैल्यू क्या है कुछ नहीं। अब देखो S10 को क्या लिखेंगे 125, इसको कटा दीजिए कितना आ गया 5। 2A प्लस 10 में से गया 9 9 D हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ 125 बराबर 5 दूना 10। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए काम कर देते हैं। देखो बुआ ये गुना में है ना इधर आकर के इसको लटका दो
लटका दिए, लटका दिए कि नहीं लटका दिए, तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस 9d, इसको कटा दो तो 25 पंचा 125 हो जाएगा और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हो गया 25। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ किसी को, एक को जरा सा दिक्कत हुआ। अब हम लोग अगला स्टेप करेंगे। देखो बुआ, इस समीकरण 1 तथा 2 को हल करें। तो हम बता दिए थे जब आपको प्लस प्लस दोनों जगह दिखे या माइनस माइनस दिखे तो लिख देना है घटाने पर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, उससे पहले एक बात देख लेते हैं, हमेशा याद रखना एगो कटेगा, एगो जब नहीं कटेगा तो खेला नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है बउआ, इसका डी का वैल्यू से इसको गुना कर देना और इसके डी के वैल्यू से इसको गुना कर देना है। कर दिए, कोई दिक्कत हुआ? अब देखो 9 गुना ए क्या हो जाएगा 9a, हो गया कि नहीं हो गया? प्लस है तो प्लस 9 दूना 18d बराबर 15 नमा 135। फिर इसको करो, 2 2 जा कितना हो गया 4a प्लस 9 दूना 18d बराबर कितना हो गया 25 दूना 50। घटाने पे लिखे इसलिए सब जगह का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखो ई तो कट गया ना, बचा यहाँ पे क्या हो गया 9 में से 4 गया कितना बचेगा बउआ 5a। अब इसको घटाओ कितना बचेगा 50 50 100 यानी कि 85 बच जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया 85/5, कटा दोगे ना तो 17 50 85 हो जाएगा और a का वैल्यू निकल करके आ गया हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे a का रहा था ना, अब d हम लोग a निकल गया 17। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। किस में रख दीजिए? a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण कहाँ पे रख देंगे फर्स्ट में। देखिएगा समीकरण फर्स्ट है क्या हम लोगों के पास, तो आप कहोगे सर समीकरण फर्स्ट जो है ना वो है a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d बराबर कितना है देखो वो वहां पे 15, तो a का वैल्यू है 17 प्लस 2d बराबर 15। अभी उधर चले जाएगा तो 2d बराबर हो जाएगा 15 माइनस 17, तो 2d बराबर हो गया 15 में से 17 जाएगा तो -2, d बराबर हो जाएगा -2/2, कट गया ना तो d का वैल्यू निकल करके आ गया -1। d का वैल्यू हुआ कितना निकल करके आ गया -1। कितना निकल करके आ गया -1। कोई दिक्कत हुआ? जब d हम लोगों का -1 आ गया और a आ गया तो हमको निकालना है a10 निकालना है। a10 बराबर वाट, a10 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 9d, a प्लस क्या लिखेंगे 9d। a का वैल्यू आप ही बताओ जल्दी से कितना होगा। a का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1। अब बताओ वो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8। तो a10 जो है ना हम लोगों का कितना निकल करके आ गया 8। कितना निकल करके आ गया 8। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना निकल करके आ गया बुआ 8। अच्छा से समझ गए? a10 कितना हो जाएगा हम लोगों का 8। डी कितना निकल करके आ गया -1। कोई दिक्कत हुआ को जरा सा किसी को समझने में? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आखिर 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है? बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें जो चीज दिया रहता है उसके अलावा जो निकालने का था सब क्वेश्चन पहले से कर देता है। ऐसा नहीं कि हमको सवाल पढ़ के क्या दिया है क्या निकालना है ये सब कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है d इज इक्वल टू 5 है, S9 जो है 75 दिया हुआ है, ए निकालना है और A9 निकालना, मतलब ए बराबर वाट है A9 बराबर वाट गिवन में है हम लोगों के पास, यानी कि दिया है d इज इक्वल टू 5, S9 जो है 75 दिया हो। देखिए कितना सरलता से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बहुत आसानी से। तो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है S9 इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है। अब आप खुद बताओ Sn बराबर बउआ फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप कहोगे, क्लियर रूप से कहोगे, क्योंकि आपको याद है, क्योंकि अब पीछे कई सवाल में बता चुके हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिएगा S9 यानी कि n का जो वैल्यू है ना वो 9 है, तो 9/2 हो गया। 2 a का वैल्यू देखिए कहीं कुछ नहीं है, तो a की जगह हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, a लिख देंगे, प्लस
एन का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कितना 9, तो यहाँ 9 दे देंगे -1। डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, हम लोग 5 दे देंगे। कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा समझने में? नहीं हुआ होगा। अब आप बताइए S9 कितना दिया हुआ है 75, यहाँ क्या दे देंगे 75 दे देंगे। अब उधर जितना जो चीज है वो सबको लिख दीजिए। 2 गुना ये क्या हो गया बुआ 2a, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे इंटू में क्या है 5, तो 5 दे दिए। अब देखो बउआ इधर जो है ना इसको लाएंगे ना तो पलट जाएगा, क्योंकि भागा में है तो किसमें चल जाएगा गुना में हो जाएगा। ये 2 ऊपर चले जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। उधर बचेगा 2a प्लस 8 पंचे 40। यहाँ तक शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब इसको कटाइए, 3 तिया 9, 25 तिया 75, है ना। तो 25 दूना कितना हो गया 50, 25 दूना कितना हो गया 50, नीचे में कितना है 3 बराबर 25 दूना 50 हो गया, नीचे में 3 इज इक्वल टू कितना है 2a प्लस 40। यहाँ तक शायद आप अच्छा से समझ गए। अभी प्लस में 40 इधर किस में आ जाएगा, तो कहोगे सर माइनस में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, बचा उधर 2a, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना बच गया 50 माइनस 43 का कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 2 है। अब इसको जब घटाएंगे ना तो -70 अपॉन में कितना हो गया 3। अब देखो तो ये 2 गुना में इधर आकर के किसमें चले जाएगा भागा में। भागा क्या मतलब होता है, क्या नीचे में 1 रहता है तो 1 ऊपर चले गया और 2 कहाँ आ गया नीचे, बचा उधर 1। अब इसको कट आउट, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा -35 हो गया, -35 अपॉन में क्या हो गया 3 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आ गया -35 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया, तो a मांग रहा था तो a हम लोग चुपचाप इसको दे दिए। कोई दिक्कत हुआ? अब हमको कह रहा है A9 निकालिए, आप ज्यादा होशियार हैं। क्या निकालिए A9 निकालिए। अब समझिएगा, तो an का फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे क्या यूज करेंगे बउआ 9, a का वैल्यू कितना है -35 बटे 3, n का वैल्यू कितना है 9 -1, डी का वैल्यू कितना, जल्दी से देखिए 5। कोई दिक्कत हुआ? -35 अपॉन में 3, 9 में से 1 गया 8, 8 5 गया कितना हो गया 40 अपॉन में 1। अब देखिए 3 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बुआ 3 होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया -35 प्लस 43 का कितना हो गया 120। अब इसको आप घटाइएगा ना तो आपको 85 अपॉन में क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। घटा करके देख लीजिए, 85 5 90 90 30 कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग a का वैल्यू भी निकाल दिए, A9 का भी वैल्यू निकाल दिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा होगा, समझ भी गए होंगे। आराम से आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला नंबर यानी 6 नंबर को देख रहे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा बुआ, a बराबर 2, d बराबर इतना, SN इतना। तो हमको सबसे पहले निकालना है n। n निकालने के लिए a d SN दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना दिया हुआ बुआ 90, n कुछ ने है बटे 2, a का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के पास, a का वैल्यू है 2 प्लस n कुछ नहीं है, d का वैल्यू है हम लोगों के पास 8। बोलो है या नहीं? इधर लेकर के आ जाओ इसको। अरे भागा में तो गुना में जाएगा ना, n इंटू 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस 8 गुना n 8n माइनस 8 गुना 1 8, 90 दूना 180। यहाँ पे देखो खेला को समझना, ये दोनों घटाएंगे तो -4 प्लस 8n हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? 180 इज इक्वल टू हो जाएगा n गुना, तो ये 4n प्लस प्लस 8n स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बुआ? अब समझना, इसको यदि हम उधार लेकर के जाते तो बचेगा इधर 0, तो यहाँ बच गया -4n प्लस 8n स्क्वायर। ये प्लस में उधर किस में चल जाएगा माइनस में। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं, तो पहले 8n स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर -n को लिख देते हैं, फिर -180 को लिख देते हैं और उधर 0 लेके चले जाते हैं। कोई दिक्कत हुआ? कहोगे तो कॉमन भी हम ले लेंगे 4 को, क्योंकि सब में मिल रहा है ना। 4 को यदि हम कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा n 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 4 चौके 16, 4 चौक 16 25, कितना हो गया जी 4 चौके 16 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे
माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ई उधर चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45। अब आपको इसका क्या करना, अरे यहाँ पे आके लटकेगा ना, इसको यहाँ लटकाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बुआ, इसको यदि हम फैक्टर करते हैं ना, किसको, 2n² माइनस n माइनस 45 का फैक्टर करते हैं, 45 दूना कितना हो गया 90। इसको आसानी से तोड़िए, 2 से 45 में, 3 से 15 में और 3 से 5 में, तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 15 और 6 को यदि करते हैं ना तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। 3 तिया 9, हाँ 9 और 10 कीजिए तो 2n² माइनस, सॉरी यहाँ हम लोग कर देते हैं माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45। आप कहोगे सर माइनस 10n में से 9n चल जाएगा तो n बचेगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। अभी दोनों में कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या n, 2n कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में n है तो n बच गया यहाँ पे। अब माइनस 2 5 10, कोई दिक्कत हुआ, ये दोनों में प्लस साइन आ रहा है प्लस ले लिए, 9 कॉमन आ रहा है 9 ले लिए तो n बच गया माइनस 9 बचा 45। देखो वो बीच वाला सेम आ गया, मतलब सही है। बाहर वाला को एक बार लिख दो, 2n प्लस क्या हो गया 9 और यहाँ क्या बच गया n माइनस 5। अब देखो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो 2n बराबर क्या हो गया माइनस 9, n बराबर क्या हो गया माइनस 9/2, तो ये माइनस में आ गया, कभी नहीं होगा। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 5, ही प्लस में हो गया इसलिए यही वैल्यू क्या होगा पुट होगा, यानी n का वैल्यू जो निकल करके आया वो कितना निकल करके आ गया 5। अब हमको an निकालना है, क्या निकालना है an निकालना है, अंतिम पद निकालना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा होगा सब, an जो हम लोगों को थोड़ा सा निकालना है वो कैसे निकालेंगे। an बराबर हम लोगों को पता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। an निकालना है, a हम लोगों के पास 2 है प्लस n अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 5 माइनस 1, डी हम लोग के पास 8 है, तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 8 जा 32 हो गया, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो an हम लोगों का कितना आ गया 34। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और आसानी से आपको बताएंगे, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a बराबर इतना, an इतना, sn इतना और n निकालना है और d निकालना है। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं फिर जाकर के d निकालना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, पता होगा। sn कितना है होगा तो 210, n क्या है तो कुछ हो नहीं सर, a कितना है 8, an कितना है 62, कोई दिक्कत हुआ 210 n/2, 62 हाथ कितना हो गया 70, इसको कटा दीजिए तो 210 बराबर क्या हो गया 35n हो जाएगा। अरे होगा ना जी, अब इधर आकर के लटका दीजिए इसको, कितना हो गया 35n। अब इसको कटाइए, 7 0, 7 5 35, 5 6 के 30, यानी कि n का वैल्यू जो निकल गया वो 6 निकल कर गया। n का वैल्यू कितना आ गया बउआ 6, n निकाल लिए ना। अब हम लोगों को d निकालना, तो an बराबर लगाइए ना फॉर्मूला झट से, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे ले रे बउआ 62, a का वैल्यू दे ले पहले से 8 प्लस n कुछ n तुरंत निकाल दिया ना 6 माइनस 1, d क्या है कुछ, ये 62 प्लस में इधर कौन चीज में आ जाएगा बउआ माइनस आएगा या नहीं आएगा, तो 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5d, बचेगा कि नहीं बचेगा जल्दी से बोलिए। तो 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा 54, इधर आकर के लटकेगा तो d का वैल्यू क्या निकल गया 54/5, कितना निकल कर क्या किया 54/5। कितना आसान क्वेश्चन था, पहले झटाक से निकाल लिए फिर फटाक से निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आखिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जो चीज दिया रहता है वो पहले दे देता है, उसको लैंग्वेज में नहीं दिखता। मैथ दो प्रकार का होता है, एक लैंग्वेज मैथ होता है और एक जो होता है कैलकुलेशन मैथ होता है। कैलकुलेशन मैथ लैंग्वेज मैथ की तुलना में काफी आसान होता है, समझ में आ गया ना।
तो ये जो मैथ है ना, ये कैलकुलेशन मैथ है, इसलिए बहुत ज्यादा आसान है। ये n का वैल्यू दिया हुआ है बउआ 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, और यहाँ पे d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, और Sn दिया हुआ है -14, और निकालना है n इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। देखिए बड़ा आसानी से जो चीज निकालना है उसको उधर लिख दिए, इधर क्या किए, जो चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत, यहाँ लिखेंगे तो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बुआ, ए एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं आप लोग। ए एन का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 4, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कुछ नहीं प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2, कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ समझो 4 प्लस ए प्लस 2 गुना एन क्या हो गया 2n, और 2 गुना 1 क्या हो गया 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे आसानी से समझना, इसको उठा करके इधर लेकर के आ जाओ, तो 4 माइनस 2 आकर के +2 प्लस 2n इधर हो गया -2n इज इक्वल टू 8, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आ गया 6 माइनस 2n। अच्छा से शायद आपको समझ में ये वाला बात आ गया होगा, a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग यूज करेंगे Sn बराबर फॉर्मूला। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। Sn का वैल्यू दिया हुआ है -14, n कुछ न है बटे में 2, a का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसको इधर लेके आएंगे तो -28 हो जाएगा, कहोगे सर 14 दूना कितना हो गया 28, यहाँ बचा n, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस माइनस -2 2 जा 4n प्लस, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 28 इज इक्वल टू n। अब बउआ बताओ 12 में से 2 चले गया तो बचा 10, -4n में से +2n चले जाएगा तो कितना बच जाएगा -2n। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, कोई जरा सा नहीं हुआ होगा ना, क्यों होगा, तो -28 इज इक्वल टू n गुना 10 तो 10n माइनस माइनस प्लस माइनस 2n गुना n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। यहाँ तक शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो -28 -10 और यदि -2n इधर आकर के क्या बच जाएगा +2n स्क्वायर, उधर क्या बच गया 0, कुछ नहीं बचा लेकर के आ गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिख देते हैं यहाँ, तो कैसे लिखेंगे 2n स्क्वायर -10n -28 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कीजिए, तो पहले और अंतिम को गुना करेंगे, 28 गुना कितना हो गया 56 हो गया ना। अब बचा क्या है, जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए, तो 56 को आप तोड़ दीजिए, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 तो हमको यहाँ कितना लाना है 10 लाना है। तो कैसे इसका फैक्टर हो जाएगा बउआ, अच्छा से यदि करेगा तो 2n स्क्वायर, ठीक ना, 56, तो 2 2 4 और 7 दूना 14, हाँ 14 चौके 56, तो 14 और 4 कर दीजिए 14n प्लस 4n कर दीजिए, तो 14 में से 4 चले गया तो 10 बचा, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा -28। अब ये दोनों और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिल रहा है 2n क्योंकि दोनों में है, बचा क्या n माइनस कितना 7, n तो कॉमन ले लिए तो केवल और केवल क्या बच गया बुआ 7 बच गया, क्या बच गया 7 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन लीजिए तो +4 कॉमन आ गया, बचा क्या n माइनस 4 7 जा 28, बीच वाला सेम है तो मेरा सवाल सही है। अब देखिए बाहर वाला को लिख दीजिए 2n प्लस क्या हो गया 4, एक बार अंदर वाला को लिख दीजिए n माइनस 7, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए इसका शून्य निकालना, 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2n बराबर हो गया -4, n इज इक्वल टू हो गया -4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4,
एन का वैल्यू निकल गया -2। कभी भी एपी कहता है माइनस वाला वैल्यू को हमको नहीं लेना है। अब देखते हैं n - 7 इज इक्वल टू 0, n बराबर हो गया 7। अब हम लोगों को क्या कहा था n निकालने के लिए, बोलिए बउआ n निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, कोई दिक्कत हुआ? अब यदि हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 - 2n है तो a इज इक्वल टू 6 - 2, n का वैल्यू निकाले हम लोग 7। 6 माइनस 7 टू जा कितना हो गया 14, घटाएंगे तो -8। ए का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर दिए, निकल करके आया -8। ए का वैल्यू -8 और एन का वैल्यू निकल गया 7। शायद आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते क्या कर। 9 नंबर क्वेश्चन है ना बउआ रे। 9 नंबर में ए बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ 8, एस दिया हुआ है 192, बी निकालना। देखो कितना आसान क्वेश्चन, आपको पता है ना एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, पता है या नहीं पता है? एस एन के जगह कितना है बउआ 8, कितना है 8, कोई दिक्कत हुआ? एन का वैल्यू कितना है 8/2, ई कितना है रे ई 2, ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन का क्या है 8 -1, डी का वैल्यू कुछ नहीं। अब बउआ देखो एस 8 हम लोगों का कितना हो गया 192, 8 अपॉन में 2, 2 तिया रे 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 डी। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ, ई आकर के यहाँ पे पलटेगा, सॉरी माइनस में आएगा, प्लस में है ना, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। हाँ गुना में आएगा ना, क्योंकि प्लस में है मेरे। प्लस माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2/8 होगा। गलत वन बहुत मार मारे, आपको कंफ्यूज हो गए इतने मैं बनाते रहे। चलिए देखिए 192/8 192 इज इक्वल टू 8/2 हो गया, 6 प्लस 7 डी हो गया। अब देखिए इंटू में तो इधर किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में तो इधर इंटू में आकर के चेंज हो जाएगा, 6 प्लस 7 डी हो गया। इसको कटा दीजिए, 8 दूना 16, 3 8 चौक 32, 24 दूना कितना हो गया वो 48, प्लस में 6 इधर आकर के किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ घट करके 42 हो गया, इज इक्वल टू 7 डी हो गया, तो 42 बट्टा क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू डी, 7 के 42, डी का वैल्यू कितना निकल गया 6। समझ में आ गया कि ना, कि हमको डी निकालना था, डी आसानी से निकाल ली। किसी को कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा समझ। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 5.3 का 10 नंबर कहता है एल बराबर 28, एस इतना है, कुल 9 पद है, ए ज्ञात कर। तो देखो एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता हुआ n/2 इंटू ए प्लस एल। एल को हम लोग क्या कहते हैं पता है, ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ ए एन कहते हैं, अच्छा से समझिएगा, एल को आप ए एन भी लिख सकते हो। अब देखो एस एन कितना है 9, एन कितना है 9 अपॉन में 2, ए का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, एल कितना है हम लोगों का 28 है। अब देखो एस 9 कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 9/2 ए प्लस 28। अब इधर आकर के पलटेगा, सॉरी 144 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 144 ई देखो पलट जाएगा 2/9। अब यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस 28। अब देखो 9 5 9 6 54 16, 16 दूना कितना हो गया वो 32 बराबर ए प्लस 28। अभी 28 प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ए बराबर कितना वैल्यू निकल जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको ये भी नंबर समझ में आ गया। विद्यार्थी के नजर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है, लेकिन आज से आप जैसे स्टूडेंट के लिए यह घुमावदार नहीं सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इतने आसान तरीका से आपको हम बताएंगे ना, क्वेश्चन में दम ही नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या पता है बउआ, क्वेश्चन नंबर है 4, ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है ना। कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, क्या कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि हम लोगों को योग दे दिया, और आपको हम बहुत बार बोल चुके हैं योग को एस एन कहा जाता है।
यानी कि हम लोगों के पास दिया क्या सब है पहले उसको लिखते हैं। मैथ को आसान करने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बताएंगे तो मैथ आपका दिल गदगद करेगा, है ना। एकदम गदगद का गद्दा के योग प्राप्त करने के लिए यानी मेरे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज तो दिया क्या है 5.3 यानी कि एपी का क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो बराबर कितना है बउआ एपी का प्रथम पद को दिक्कत हुआ नहीं हुआ को पहले पढ़ो नहीं पढ़ोगे ठीक ना बात समझ प्राप्त करने के लिए किसी भी इंसान को दिया हुआ है हम लोगों को बनाना है खत्म करना है कुछ भी करना है पद लेने चाहिए कितने पद पदों की क्वेश्चन को बनाना है यानी क्वेश्चन को समाप्त करना है पहले क्वेश्चन एन बराबर मेरी बात हमेशा याद रखना यही फायदा करेगा आपको एपी में यानी कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है प्रथम पद को हम लोग ए में कितना पहले क्या बोले थे दिया है और दूसरा डी में क्या होगा बउआ तो दिया क्या है प्रथम पद ए बराबर कितना रे 2 माइनस a1 a2 में अंतिम पद 45 यानी कि an कितना है रे बउआ दिया गया और योग 400 है sn आ गया sn कितना रे n का लिखते हैं और इतिहास बनाते हैं सवाल को बना करके क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग पदों की संख्या और सार अब हम लोग ज्ञात करें यानी कि पदों की संख्या हमेशा यही काम करना जो चीज दिया रहेगा और सार अंतर यानी दूसरा काम निकालना दिया था उसको लिखे के बाद निकालने का प्रक्रिया पहले हमको पता होना चाहिए मेरे पास क्या तो खेला अब पता करेंगे क्या एन चाहिए उसके लिए छोटा सा एस एन बराबर एन बटे 2 ऐसे वैसे चल जाएंगे 2a प्लस सॉरी एन बराबर होता है एक फार्मूला चिल का सब n बटे 2 एस एन बराबर क्या हो गया n बटे 2 इंटू ए प्लस माइनस ए प्लस यही होता है फार्मूला एस एन का वैल्यू बताओ खटाक से तो कहोगे सर 400 एन का वैल्यू वो पूछो है ए का वैल्यू दिया ए है 5 प्लस ए एन है 45 इंटू डी है कि नहीं जल्दी जल्दी बोलो ना बाप रे कोनो दिक्कत हुआ यहाँ एन बटे क्यों होगा 45 कभी नुनू रे 636 नहीं हो गया एन बटे देखो 2 से भागा में इधर आकर के किस में चल जाएगा प्लस गुना 8 गुना एन देखो उधर हो गया एन गुना 50 50 एन बढ़िया से इधर आकर के लटकेगा एक स्टेप को समझते चलिए कितना हो गया ये 636 ये 50 आकर के लटक गया भागा में इधर किस में चले जाएगा गुना में 10 10 तो गुना 2 हो गया इधर हो गया एन का वैल्यू कितना हो गया 18 में से 16 हो चले जाएगा हुआ या चले जाएगा बचेगा इतना आसानी से एन निकाल दे फिर से समझो एसएन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस 36 को 2 से गुना करेंगे तो 1272 एन का वैल्यू कुछ नहीं था अब ये देखिए 10 को एन से गुना करेंगे तो 10 एन 45 5 होता है 50 को एन से गुना भागा में था 2 एन इसको गुना में लेकर के आ गए जब दोनों को गुना किया तो 8 नहीं हुआ होगा गुना में था भागा में लेकर के आ गए अब आगे हटा दिए अब देखिए बुआ इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर डी निकालना है उधर लेकर के चले क्या निकालना है यदि इसको उधर लेकर के चले तो डी बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस 8 माइनस 1 स्क्वायर आगे प्लस में उधर किस में देखिए अभी आपको दो तरीका से बनाना है एन का वैल्यू कितना है रे बाबू देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बच गया ठीक है 0 को ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो वो क्या बच गया प्लस एन कितना है रे को लिख लेते फिर इसको क्या है डी कितना है तो कुछ है 45 इधर आ जाएगा माइनस 16 में से गया 15 बराबर में क्या बचा 45 में 5 गया तो कितना बचेगा 40 कुछ कॉमन 15 इधर आकर के लटक बढ़िया से देखिए तो डी हो गया चाहिए तो 15 ले सकते हैं 15 5 लेकिन हम लोग क्या करेंगे का वैल्यू निकल गया 8/3 हो गया 70 कर देंगे इसको और आसान से वाले आप अच्छे से जानेगा हां बना पहले हम लोग एक काम करते हैं डी का वैल्यू निकालना है 2 कॉमन एन कितना हो गया रे 16 यदि कॉमन ले लेंगे तो 16 पद है यानी तो 16 पद को क्या लिखेंगे a प्लस n 15 माइनस वो लोग लिखेंगे कि नहीं 636 अरे a प्लस क्या लिखेंगे 15 a का वैल्यू कितना क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा यहाँ पे बचेगा क्या 4n स्क्वायर 15 b का वैल्यू दे माइनस 600 an कितना था हम लोग का जल्दी इक्वल टू 0/2 यदि करेंगे an हम लोग का कितना है 45 अब इसका इधर आ गया फैक्टर करना तो देखिएगा 45 इधर आ गया 5 ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तब कितना हो गया 636 45 में 5 गया 40 15 आकर के यहां 24 4 डी का वैल्यू वही निकल गया 25 डी बराबर कितना निकल गया 8/3 दोनों आपको समझ में आ करेंगे 2 बन जाएगा an बराबर 16 पद है इसलिए उसका फार्मूला बनेगा a + 15 डी सॉल्यूशन कर देंगे 1200 अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से 2 से कर दी बढ़िया से 676 तरीके से समझ में फिर 2 से कर दी क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर 318 फिर 2 से कर दीजिए 2 का 2 2 पंच 10 2 9 18 159
फिर कर दीजिए 3 से, 3 पचे 15, 3 थिया 9, 53, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 और 53। अब देखिए इसको जोड़िएगा घटाइएगा ना, 48 और 53 को जोड़िएगा घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, और ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 2544 आ जाएगा। विश्वास नहीं, एक बार करके देख लीजिएगा, है ना, ये होता है फैक्टर तोड़ने का नियम। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, सॉरी 5n को काट देना, यहाँ पे 5n को लिखना है क्योंकि अगला स्टेप जो इसका काम किए हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। क्या है 40, एक सेकेंड पहले बड़ा वाला को लिख देते हैं क्योंकि हमको प्लस में डिजिट चाहिए। 53n माइनस 48n, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5n बचेगा, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2544 माइनस 636। अब आप कॉमन ले लीजिए, अब आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया ना रे, कॉमन लेने में कठिन हो जाएगा। 48 को लेंगे ना पहले, क्या फिर माइनस, चलिए 4n स्क्वायर है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके सेट करना है जो कि 5n लाना है। तो देखिए माइनस 48n अब प्लस ये जो किए ना 53n। अब देखिए 53 में से 48 को घटाइएगा ना तो 5 बचेगा, और बड़ा चिन्ह 53 का इसलिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ माइनस कितना हुआ 636। कोई दिक्कत हुआ किसी को, एको जरा सा। अब ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 4 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या 4, और दोनों जगह n है तो n भी ले लीजिए साथ में, यहाँ बच गया n माइनस 12 चौके बउआ 48, n तो ले लिए, ठीक है n तो ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, अरे n स्क्वायर है n ले लिए तो n ही ना बचेगा, और माइनस क्या बच गया 12। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो जो साइन पहले रहेगा वही कॉमन में लेना। 53 ले लिए, दोनों में 53 आएगा, दिखाते हैं आपको। 53 ले लिए तो क्या बच गया n बच गया, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। 53 को 12 बार जब पढ़िएगा तो 636 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा, नहीं हुआ होगा ना। बाहर वाला को एक साथ यानी 4n प्लस 53, और अंदर वाला को एक साथ n माइनस 12। ठीक है, कर दिए, यहाँ तक बुझ गए होंगे आप लोग, बस हो गया। सवाल में अब रहा कुछ कहाँ, हाँ अब कुछ नहीं रहा। देखिए 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक ना बउआ। 4n बराबर प्लस 53, उधर जाकर के क्या बन गया माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटा 4। ये निगेटिव आ गया तो ये वैल्यू कभी लिया नहीं जाएगा। n बराबर माइनस 12, उधर जाकर के प्लस 12। हमको निकालना क्या था, n निकालना था। n हम लोगों के पास कितना आ गया 12। हम लोग निकालने के लिए वाट किस में लगाए थे, वाट जो लगाए थे बउआ हम लोग n में, n हम लोगों का कितना निकल गया 12 इज द करेक्ट आंसर। शायद यह सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, आपको हम बताएंगे ना, आपका दिल गद गद करे, एकदम गद गद, रुइया का गद्दा की तरह। चलिए गद गद बनाने के लिए हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 यानी कि एपी का क्वेश्चन नंबर 5 रेचिल का। किसी एपी का प्रथम पद 5। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे ना बात समझ में नहीं आएगी। किसी भी इंसान को यदि आपको बनाना है, खत्म करना है, कुछ भी करना है, पहले उसी इंसान को गहराई से पढ़ो। उसी प्रकार क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को समाप्त करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मेरा एक बात हमेशा याद रखना, यही फायदा करेगा आपको, है ना। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते, पहले क्या बोले थे दिया है, और दूसरा क्या निकालना है, तो दिया क्या है प्रथम पद ए बराबर कितना रे चिल का 5। अंतिम पद 45 यानी कि ए एन कितना है रे बउआ 45, और योग 400 है यानी कि एस एन कितना रे 400। पदों की संख्या क्या निकालना है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, निकालना है कि नहीं, और सार्व अंतर यानी कि d, तो जो दिया था उसको लिखे और जो निकालना है उसको लिखे। अब देखो तो खेला करना, पहले हमको n निकालना है,
एन के लिए एक छोटा सा एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस सॉरी एस एन बराबर क्या हो गया एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब एस एन का वैल्यू बताओ खटाक से, तो कहोगे सर 400। एन का वैल्यू वो पूछो है रे, नहीं ए है 5 है, ए एन है 45 है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो ना रे, बाप रे बाप। एन बटे 2, 45 5 नूनू रे 50, नहीं हो गया। अब देखो 2 से ई भागा में इधर आकर के किस में चल जाएगा रे, गुना में। ई देखो उधर हो गया एन गुना 50, तो 50 एन इधर आकर के लटकेगा रे, तो 4 दूना कितना 100 हो गया 800, ई 50 आकर के लटक गया एन 1010 16 50, तो एन का वैल्यू कितना हो गया रे 16 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कितना आसानी से एन निकाल दिया। फिर से समझो, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन का वैल्यू 400, एन का वैल्यू कुछ हो नहीं था, ए था 5, ए एन था 45, 45 5 होता है 50, ई भागा में था 2, इसको गुना में लेकर के आ गए। जब दोनों को गुना किया तो 800 मिला, ई गुना में था, इसको भागा में लेकर के आ गए। जब कटा दिए ना तो बचा 16। अब हमको डी निकालना है, क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा अभी आपको दो तरीका से बनाएंगे। ए एन का वैल्यू कितना है रे बउआ 45, ए का वैल्यू कितना है रे बउआ 5 है, प्लस एन कितना है रे 16 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है तो कुछ नहीं है 45 इधर आ जाएगा, माइनस 5, 16 में से गया 15 डी, तो 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा 40, ये 15 इधर आकर के लटक गया, तो डी हो गया 15, 5 दिया 15, 5 8 40, डी का वैल्यू निकल गया 8/3। कहोगे सर इसको और आसान से नहीं बना सकते? तो हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। तो डी का वैल्यू निकालना है, एन कितना हो गया रे 16, तो 16 पद है, तो 16 पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 15 डी। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे ए प्लस क्या लिखेंगे 15 डी। ए का वैल्यू कितना है रे 5, ए का वैल्यू 5 प्लस 15 और डी का वैल्यू रे कुछ नहीं है डी। ए एन कितना था हम लोग का, जल्दी से बोलो। ए एन हम लोग का कितना है 45, फिर इधर आ जाएगा रे बउआ, तो 45 इधर आ गया 5, 15 डी, 45 में 5 गया 40, ये 15 आकर के यहाँ लटका रे, तो डी का वैल्यू वही ना निकल गया, तो डी बराबर कितना निकल गया 8/3। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एक तो है ए एन बराबर 16 पद है, इसलिए उसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 15 डी, उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे। शायद यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के मिलेंगे।